जय माता की दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माता वैष्णो देवी के पूरा धाम आपको बताएंगे। उसके बारे में सारा कुछ आपको बताएंगे कि आप कैसे कैसे अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं और हम आपको माता जी के दर्शन सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहले हम आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा नगर में स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले ही ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर द्वारा कराया गया था। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर यानी कि 7.45 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ हर साल लाखों तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। तो हम सब कटरा में पहुँच चुके हैं और अब यहाँ से हम गाड़ी बुक करेंगे और गाड़ी बुक करने के बाद हम रूम बुक करेंगे और रूम में हम वहाँ पर अपना सारा सामान रख देंगे और फिर वहाँ से हम अपनी यात्रा मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे या फिर हम आज भी अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर बैठ चुके हैं तो हम जा रहे हैं रूम की तलाश में और रूम हम ढूंढ कर वहाँ अपना सारा सामान रख देंगे, फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए माता वैष्णो के धाम में। तो दोस्तों हम अपनी यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं जो कि त्रिकुटा की पहाड़ियों में माता वैष्णो देवी का मंदिर है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैसे आप अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं माता वैष्णो के मंदिर में यहाँ दर्शन के लिए लोग हमेशा आते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको हमेशा ही भीड़ देखने को मिलती है और ये भीड़ हमेशा आपको नवरात्र में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको घुड़सवारी भी दिख रहे होंगे। आप यहाँ घोड़े में भी बैठकर अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने मेहनत से करते हैं तो उसका फल कुछ दूसरा ही मिलेगा, उसका जो पुण्य है वो कुछ दूसरा ही मिलेगा। अगर आप अपनी मेहनत से पूरी चढ़ाई कंप्लीट करते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु लोग जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर में और दर्शन के लिए। पहले वो जाएंगे अर्धकुमारी में दर्शन करेंगे, फिर इसके बाद जाएंगे माता रानी के दरबार में और जहाँ पर 3 शक्ति हैं, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माँ वैष्णो देवी, तीनों के आपको दर्शन होंगे माता जी के मंदिर में। पहले हम जाएंगे अर्धकुमारी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्धकुमारी जाने के लिए आपको लगभग 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलना होता है। फिर आप अर्धकुमारी पहुँच जाएंगे और वहाँ पर आप माता जी के दर्शन करेंगे, जो कि माता जिस गुफा में 9 महीने व्यतीत की थी, तो आपको गुफा में भी आपको दर्शन करना होता है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं केस गंगा में, लोग इसको बाल गंगा भी कहते हैं। माता वैष्णो ने यहाँ पर तीर मारकर जल निकाला था पवन पुत्र बजरंगबली यानी कि हनुमान जी के लिए, क्योंकि हनुमान यहाँ पर पहरेदार थे। माता जी के गुफा के बाहर ही उनको पहरेदार करने के लिए माता ने आदेश दिया था। तो उनके लिए जल पीने के लिए यहाँ पर माता जी ने यहाँ पर तीर मारकर जल निकाला था और वो यहाँ पर अपना केस भी धोए थे, इसे केस गंगा भी कहते हैं या फिर बाल गंगा भी कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लोग श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं और स्नान भी यहाँ पर करते हैं। फिर इसके आगे आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले जो मंदिर मिलेगी वो माता जी के आपको चरण पादुका मिलेंगी, जिसको आपको दर्शन करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने दर्शन कर लिए और आप हम जा रहे हैं अर्धकुमारी के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं तो काफ़ी लोग हमारे साथ जा रहे हैं माता जी के दर्शन के लिए। चलिए हम भी चलते हैं और अर्धकुमारी पहुँचकर आपसे बातें करते हैं। अगर आप कटरा से अर्धकुमारी तक घोड़ा से यात्रा करना चाहते हैं तो उसकी जो किराया है, यानी जो घोड़े पर जो आपका किराया लगने वाला है वो लगभग 500 रुपये लगने वाला है। यानी आपको कटरा से अर्धकुमारी मंदिर तक आपको पहुंचा देंगे 500 रुपये में, सिर्फ आने का, मतलब एक तरफ का। और अगर आप वहां से वापस आएंगे तो आपको फिर 500 रुपये देना पड़ेगा। तो घोड़े से जो यात्रा करते हैं उनकी जो किराया है वो 500 रुपये है। फिर आप अर्धकुमारी पहुंचने के बाद उसके बाद माता जी के दर्शन करने के लिए पैदल भी जा सकते हैं, या फिर बहुत तरीके हैं, यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं भी आपको मिलती है। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं अर्धकुमारी, अभी हम पहुंचे नहीं हुए हैं, लगभग पहुंचने ही वाले हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं यहाँ से कितने हम ऊपर आ चुके हैं कटरा से। अब चलते हैं माता जी के अर्धकुमारी मंदिर में। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं अर्धकुमारी, यहाँ से लगभग हम 10 सेकंड के अंदर ही अर्धकुमारी में पहुंच जाएंगे। दोस्तों हम चलिए आपको दिखाते हैं अर्धकुमारी के। तो आप देख सकते हैं अर्धकुमारी हम पहुंच चुके हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा क्या है।
हम सभी लोग माता अर्धकुमारी के मंदिर में दर्शन कर चुके हैं, गुफा में दर्शन कर चुके हैं। इसके बाद हम जाएंगे माता जी के मंदिर में, जो कि माता जी गुफा में 9 महीने व्यतीत करने के बाद जहाँ पे उनका मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे वो स्थापित हुए हैं, जहाँ पर वो चली गई हैं, मतलब यहाँ गुफा के बाद जहाँ पर वो गई हैं जाएंगे वहाँ पर हम दर्शन के लिए। फिर उसके बाद हम भैरव बाबा के दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन करने के बिना हमारी यात्रा अधूरी है। तो हमको भैरव बाबा के दर्शन भी करने के लिए जाना होगा। तो आप सभी लोग अगर माता जी के दर्शन करने आते हैं तो आपको भी भैरव बाबा के दर्शन करना ज़रूरी है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर हम जा रहे हैं। यहाँ पर जो भी आपको टिकट मिला होगा, यहाँ पर टिकट पर मोहर लगेगा। इसके बाद हम जाएंगे माता जी के मंदिर की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रास्ते का नज़ारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर रोडें कैसी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहाड़ और यहाँ पर पत्थर को काट के रास्ता बनाया गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, हम जल्दी से रास्ते को क्रॉस करते हैं, रास्ते को पार करके पहुँचते हैं माता जी के मंदिर में। हम आपको एक बात और बता देते हैं, अगर आप अर्धकुमारी पहुँचते हैं तो आपको अर्धकुमारी में 2 आपको होटल मिलेंगे। यहाँ पर आपको सारे ही खाने पीने के सामान मिलते हैं बहुत ही कम दामों में, क्योंकि ये गवर्नमेंट है। और आप अगर जाते हैं माता जी के दरबार में तो आपको वहाँ भी आपको एक होटल मिल जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो आप उसकी लिस्ट भी देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या सामान मिलता है और उसकी रेटें क्या हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने ऊपर चढ़ने के बाद भी यहाँ पर रेटें बहुत ही कम है। तो हमने माता जी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर कैमरा ले जाना मना है, नहीं तो हम आपको दिखा देते हैं। हमने माता जी के दर्शन भी कर लिए और आरती में भी बैठ चुके हैं। आरती 2 घंटे का होता है डेली। अब इस बार हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन के लिए, तो यहाँ से आपको टिकटें मिलेंगी। टिकट बुक करने के बाद यहाँ पर लिफ्ट से आप जा सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से आप भैरव बाबा के मंदिर में पहुँच सकते हैं। तो आप अगर लिफ्ट से आएँगे तो उसका जो किराया है वो 100 रुपये प्रति व्यक्ति है। तो आप यहाँ से 100 रुपये में आने जाने इन दोनों को आपको 100 रुपये में आने जाने का आपका किराया लगता है। सिर्फ आपको एक बार पर्ची कटानी होती है, तो उसी एक पर्ची से आप आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान सुविधा है। बहुत ही कम सस्ते दाम में ये सुविधा आपको मिल जाता है। हम भैरव बाबा के मंदिर पहुंच चुके हैं और दर्शन करने के बाद यहाँ आपको बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिलता है, जहाँ पर आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। चलिए अब वहाँ से हम वापस लौटते हैं। हमने अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट कर लिया है। अर्धकुमारी माता के दर्शन किए और वहाँ पर जहाँ पर माता का मंदिर है वहाँ पे भी दर्शन किए, आरती किए और उसके बाद हम भैरव बाबा के दर्शन किए और वहाँ से वापस लौट के हम कटरा पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये कटरा का मार्केट है। यहाँ पे आप बहुत से अच्छी मूर्ति आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप मूर्तियाँ भी खरीद सकते हैं और प्रसाद भी आप खरीद सकते हैं। तो अभी हम एक मूर्ति की दुकान पर हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे जो भी मूर्तियाँ हैं। अगर आप माता जी की मूर्ति पीतल में लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 250 रुपये से लेकर आपको 1000-2000 रुपये तक की पीतल की मूर्ति माता जी की मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारी मूर्ति आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम माता वैष्णो देवी के मंदिर के बारे में कुछ और जानकारियाँ ले लेते हैं। तो चलिए हम कुछ और जानकारी आपको बताते हैं। और हम आपको बता दें, उत्तर भारत में माँ वैष्णो देवी सबसे प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। इसके बाद सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित शाकंभरी देवी सबसे प्रमुख सिद्धपीठ है। और हम बता दें इसकी जो मान्यता है, हिंदू मान्यता के अनुसार वैष्णो देवी मंदिर शक्ति को समर्पित पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। यह माता के दर्शन के लिए हर दिन देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। गर्मियों में यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, तो सर्दियों में अपेक्षाकृत कम लोग आते हैं। वहीं नवरात्र के समय यहाँ सबसे ज़्यादा भक्तों की भीड़ होती है। अब हम कुछ क्वेश्चन के आंसर जान लेते हैं, जो कि सभी श्रद्धालुओं के मन में ज़रूर उठता है। तो पहला हम क्वेश्चन देखें, वैष्णो देवी यात्रा कब से चालू हुई? तो इसका जो आंसर है वो शारदीय नवरात्र और वसंती नवरात्र में भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नवरात्रों में ही होती है। तो माँ वैष्णो देवी के दरबार में भारी भीड़ रहती है। जो क्वेश्चन उठता है, वैष्णो देवी की चढ़ाई कितने किलोमीटर की है? तो हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की त्रिकुटा की पहाड़ियों की गुफा में माता वैष्णो देवी के दर्शन प्राप्त करने के लिए देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं। कटरा से 13 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करने के बाद श्रद्धालु माता के दरबार में पहुँचते हैं और कई बार 13 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में लोगों को 3 से 4 दिन का भी वक्त लग जाता है।
दूसरा क्वेश्चन जो कि श्रद्धालुओं के मन में उठता है, अगर वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर से जाए तो उसका किराया कितना है? तो कटरा से सांझी छत या सांझी छत से कटरा का जो किराया है वो 1750 रुपये प्रति व्यक्ति है। अगर आप कटरा से सांझी छत के लिए दो तरफा टिकट बुक करते हैं यानी आने जाने का दोनों, तो लगभग 1400 लगभग 3500 यानी 3500 रुपये में प्रति व्यक्ति का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वैष्णो देवी कौन से राज्य में है? तो ऐसा कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा नगर में स्थित वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले एक ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर द्वारा कराया गया था। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर यानी कि 7.45 मील की दूरी पर स्थित है। हम कटरा के मार्केट में घूम रहे हैं, चलिए आप माता जी के प्रसाद ले लेते हैं। तो माता जी का जो प्रसाद है वो ड्राई फ्रूट्स है, चलिए हम ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं प्रसाद के रूप में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैकिंग कैसे होती है प्रसाद की।